समझाते रहूंगा ताकि आप लोग भी थोड़ा देखते रहो, आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा। तो ओसी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला तो ये द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये वर्ड आया कहां से? तो एक बंदे का नाम याद रख लो जिसका नाम है हेनरी फयोल। क्या नाम है बच्चा? हेनरी फयोल। और उन्होंने 14 प्रिंसिपल लिखा है मैनेजरल स्किल को बढ़ाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। अगर कभी आया कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहते हैं तो बोलना बेटा हेनरी फयोल को। किसको? हेनरी फयोल को। और उन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये 14 प्रिंसिपल लिखा है। अब बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये दो वर्ड से बना है, एक हो गया प्रिंसिपल और एक होता है मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं है जो तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल है या स्कूल के प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वो है एक जो तथ्य होता है जिसको बोलते हैं ना, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब शॉर्ट और सिंपल में इंग्लिश में समझ लो बेटा, उसको बोलते हैं द फंडामेंटल ट्रूथ। ऐसा ट्रूथ जिसको ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है और वो सही है, सबके लिए काम करता है। जो फंडामेंटल ट्रूथ होता है उसे ही प्रिंसिपल कहते हैं। वो चीजें जो सबके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है कि हाँ भैया ऐसा करने से इंप्रूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, वो तथ्य या रूल रेगुलेशन कहते हैं। अब मैनेजमेंट तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को पता, आप भी मैनेज करते हो ना, जैसे सुबह उठ गए फिर फ्रेश वगैरह होते हो, सारा चीज दुनिया में हर एक चीज कुछ ना कुछ हर एक चीज बोलते हैं ना मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है कि आपने पूरा मैनेज किया अपने टाइम को कि हाँ इस टाइम में मुझे कॉलेज जाना है, इस टाइम पे क्लासेस जाना है। तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, उस काम को सही तरीके से सही रूप से सही टाइम के हिसाब से मैनेज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। और नॉर्मली मैनेजमेंट करता कौन है? अगर मैं बात करूंगा बिजनेस की या इकोनॉमिक स्टडीज की जो भी बात करूंगा तो मैनेजमेंट करता कौन है? तो वो करता है मैनेजर करता है। मैनेजर में बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे लोअर लेवल मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं और हायर लेवल मैनेजर भी होते हैं। समझा? फिलहाल इतना याद रखना। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो था ये किसने बताया था? हेनरी फयोल ने बताया था। कितने प्रिंसिपल लिखे थे डियर? 14। अच्छा, जिसको मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ही हेनरी फयोल को कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ये फंडामेंटल ट्रूथ होता है। समझ में आया? अब फंडामेंटल ट्रूथ इज नोन एज अ प्रिंसिपल, जो तथ्य रूल्स होते हैं जिसको सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, जो सच ही है, हाँ वैसा करने में इंप्रूवमेंट आता है तो उसे प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट मैनेजर करता है। अब मैनेजर की बहुत सारी चीजें मतलब टाइप्स होते हैं, जैसे लोअर लेवल मैनेजर, मीडियम लेवल मैनेजर होता है, हायर लेवल मैनेजर होता है, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? ये उनको बिजनेस करने का तरीका, या बिजनेस नहीं कोई भी चीज मतलब मैनेज करने का तरीका जो होता है वो सिखाता है। ये जनरल और ब्रॉड गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन मतलब समझते हो, जैसे कि जानकारी होती है, मतलब उनको बताता है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अ जनरल ब्रॉड गाइडलाइन। क्या बोला मैंने? अ जनरल ब्रॉड गाइडलाइन होती है जो क्या बताती है? जो बताती है कि कैसे बिहेवियर, ह्यूमन मतलब उनको बताना है कि कैसे बिहेवियर करना अपने एम्प्लॉय के साथ में या कुछ भी, मतलब सारा चीज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे एक है लल्लू राम, एक है कल्लू राम। ठीक है, लल्लू राम कल्लू राम दो मैनेजर है, उनके अंडर में 10-10 स्टाफ काम करते हैं। जो लल्लू राम का बिहेवियर बहुत ही तो फ्रैंक बिहेवियर है, तो बोलेंगे ना तो मस्त फ्रैंक और कैसे हो मजबूत। तो लल्लू राम के इसमें क्या होता है पता है क्या? टारगेट अचीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ जो एम्प्लॉय है वो कभी टाइम पे आते हैं, कभी नहीं आते। तो लल्लू राम इतना बोलते नहीं है, कभी लेट, कभी जल्दी चले जाते हैं, कभी आना में। लेकिन कल्लू राम जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का। तो उनका अचीवमेंट मतलब, लेकिन उनके उससे क्या हो रहा है? अचीवमेंट उनका भी नहीं हो पा रहा है, उनका भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है बेचारा वो टेंशन में आ जा रहा है, उनके बात करने का तरीका सही नहीं है, कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले आ रहे हैं, दोनों का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो यही चीज है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि हमको कैसा बिहेव करना है, हमारे बोलते ना क्या क्या चीजें हमारे एम्प्लॉय के साथ में, या कैसे मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। हम क्या ऐसा करें, हमारे जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनसे कैसे बिहेवियर करें, कैसे बातें करें, और किस तरह से किस टाइम पे कितने टाइम में उस काम को करवाएं। ये सारा का सारा प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल आपको पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमें यही सब सिखाता है कि कैसे एक मैनेजर में कौन से स्किल होने चाहिए और वो कौन सी प्रिंसिपल को फॉलो करे कि उसको वो चीज अचीव हो जाए, वो टारगेट उसको अचीव हो जाए। ठीक है, चलो क्या बात है। तो याद रखना, मैंने बताया द प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है? एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होती है जो हमें हमारे बोलते हैं ना बिहेवियर के प्रति या हमारे टाइम को प्रति, फंक्शन को प्रति कैसे क्या काम करना है, किस प्रिंसिपल बेस्ड है। मतलब हाँ, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। द प्रिंसिपल मैनेजमेंट मतलब एग्जैक्ट नहीं बोलेगा। जैसे अगर मैंने बोला 2 + 3 तो 5 होता है,
तो 2 + 3 का आंसर 5 है, ये तो 5 तो एग्जैक्ट लाइन आंसर दे दिया कि 2 और 3 5 होता है, लेकिन ये आपको तरीका बताता है और ये थोड़ा सा इसके बहुत सारे फीचर्स भी है। मैं आपको फीचर्स चलो स्टार्ट करता हूं, थोड़ा थोड़ा आपको फीचर्स की वजह से आपको समझ में आ जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो पहला फीचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन या यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कहीं भी अप्लाई होता है, उस टेक्निक्स का, उस प्रिंसिपल का यूज लोग करते हैं। समझ में मेरा बच्चा? अच्छा, दूसरा आ गया फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? ये मतलब फिक्स नहीं है, मतलब स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, मतलब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं ना प्रिंसिपल मैनेजमेंट ये लिखा कि नहीं ऐसा होना चाहिए तो ऐसा नहीं, कभी कभी अपने हिसाब से आप उसमें उतार चढ़ाव कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर। इट इज नॉट रिजिड। रिजिड माने क्या होता है? हार्ड, मतलब वही कंफर्म, वही स्टैटिक, मतलब वही तो वही फिक्स। ये फिक्स नहीं होता, ये रिजिड नहीं होता, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो मैंने आपको पहला फीचर्स बताया जिसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं द प्रिंसिपल मैनेजमेंट का। पहला क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। समझ में आया? ये हर देश, मतलब चाहे कहीं भी हो इसको अप्लाई किया जाता है, लोग उसको अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही कंट्री के लिए, एक ही देश के लिए, एक ही रीजन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज नॉट ए रिजिड। रिजिड माने क्या? ये फिक्स नहीं होता, फ्लेक्सिबल। आप लोग अपने एडाप्टेशन के हिसाब से आप अडाप्ट कर सकते हो, मतलब आप अपने उसके हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो। जैसा जो चीज आपको अपनानी है या नहीं अपनानी हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तीसरा इन्फ्लुएंस टू द ह्यूमन बिहेवियर। इन्फ्लुएंस टू द ह्यूमन बिहेवियर याद है मैंने आपको पहली स्टार्टिंग बताया कि आप जैसा बर्ताव करोगे आपको वैसा ही चीज मिलेगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय से, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप फुल फ्रैंक हो जाओ, लेकिन कैसा है कि आप उनसे मतलब प्रॉपर टाइम पे काम भी कराते रहो। हाँ, एक बात करने का तरीका होता है, उनको रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है। आप वो भी बिहेवियर, ये भी हमारे मैनेजमेंट स्किल में बोलते हैं, मैनेजर स्किल में या 14 प्रिंसिपल में, उनसे अच्छे से बात करना, ये भी एक उसमें प्रिंसिपल है डियर। तो ये भी याद रखना। तो वो इन्फ्लुएंस टू द ह्यूमन बिहेवियर, हमारी बातों का क्या असर होता है क्या नहीं होता है, ये भी इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो दोस्तों आज कैसा है कि ये सारी चीजें हो रही है। हाँ, दूसरा चौथा एक्शन का रिएक्शन। जैसे एक्शन मतलब कैसा मेरे को बोलना है, जैसे कि ये कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, ये चौथा मतलब इसका फीचर हो गया, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। मेरा बोलने का मतलब क्या है? अगर जैसे मेरा कोई एम्प्लॉय, मेरे अंडर से हम लोग 10 लोग काम करने वाले हैं, अगर मैं उनसे प्यार से बताऊं कैसे हो सर, कैसे हो, सब काम प्रॉपर अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उनको थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है। मोटिवेशन भी, ये भी एक इसका फीचर है, एक मोटिवेशन। हमेशा ना एम्प्लॉय को, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसको मोटिवेट करते रहो। हाँ, आप कर सकते हो, भले वो बंदा नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको ये तो लगेगा कि मेरा जो मैनेजर, मेरा जो बॉस है मेरे को सपोर्ट कर रहा है। कोई गलती हो जाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सुधारने का मौका दो, उसको समझाओ। तो ये भी पांचवा फीचर मोटिवेशन। तो ये सारी चीजें भी आती है इसके अंदर। समझा? पहला क्या था? यूनिवर्सल एप्लीकेबल जो फीचर्स था। दूसरा था फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा था कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, मैंने आपको जो बताया कि जैसा हम लोग। चौथा क्या था? इन्फ्लुएंस टू द ह्यूमन बिहेवियर। ये 4 चीजें हमेशा रखना। वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, बाकी के जो फीचर्स मैं आपको आराम से बताऊंगा अगले भी वीडियो में। फिलहाल मेरी भी थोड़ी तबियत वगैरह डाउन चल रही है, लेकिन मैं लगे आप लोग बहुत दिन से खाली बैठे थे, इसलिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा आप लोग ना एमसीक्यूज प्लीज पढ़ते चलो। आप लोग वो जो अकाउंट्स के हो गए, ओसी के हो गए, वो फिलिंग द बैंक्स वगैरह आप लोग आराम से कर सकते हो। एटलीस्ट मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे लगता है घूम रहे हो, जो भी लूडो वगैरह गेम खेल रहे हो, ये टाइम ना बहुत अच्छा मिला है। मैं तो बोलता हूँ वो एमसीक्यूज वगैरह ना खत्म कर दो, नहीं तो बाद में पूछूंगा उसका तो प्रॉब्लम होएगा आपको भी। वो बाद में हम लोग कैसे पूछते हैं, कैसे ओरल लेते हैं, आपको पता चलेगा। इसलिए बोलता थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो, एक एक दो चैप्टर करके फिलिंग द एमसीक्यू खत्म कर दोगे ना, आपको बाद में थियोरेटिकल लर्निंग का टेंशन नहीं रहेगा। और बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।